Today I will discuss a question. This question is asked in NEET 2017. देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि द x and y coordinates of the particle at any time are, यानी पार्टिकल का एनी टाइम t पर x कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है. x इक्वल टू है आपका 5t माइनस 2t², और पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी एट टाइम t आपका दिया गया है. y इक्वल टू है आपका 10t. यहां पे आपका हम लोगों को कैलकुलेट करना है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. तो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट i का प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट j का. और हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करना होगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करना होगा, पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो जैसे ही पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा. तो इसको देखिए, इसको लिखा जा सकता है x की जगह पर आप लिख दीजिए 5t माइनस 2t². इसके बाद देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है यहां पर देखिए 5 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए. यहां पे देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दीजिए. तो यहां पर देखिए 5 t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 t² का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो गया 5 माइनस आपका 4t हो गया. तो यहां पर देखिए क्या है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो आपका 5 माइनस आपका 4t आ गया. तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट नहीं निकल जाएगा. यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना था एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट. तो इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका क्या है 5 माइनस 4t. तो इसको देखिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 डिवाइडेड टी आपका, ये आपका क्या हो गया 4t. देखिए यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा. माइनस 4 भी देखिए 4 यहाँ कांस्टेंट है, 4 को बाहर निकाल दीजिए dy/dt. तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है t बचेगा माइनस 4. t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1. तो ये आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ. दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ आपका एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हमने देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. तो वेलोसिटी का हम लोगों को देखिए वो पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट एट टाइम t आपका क्या दिया हुआ है y इक्वल टू 10t. तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट देखिए आपका क्या हो जाएगा dy/dt. और इसको देखिए लिखा जा सकता है dy/dt 10t. 10 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए. तो dy/dt t का t के रिस्पेक्ट t बचाया. अब देखिए t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, तो 10 आ गया. अब देखिए तो ये आपका वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आ जाएगा. तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है dy/dt, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट यहाँ पर क्या है 10 रख दीजिए. तो 10 आपका क्या है कांस्टेंट है ना. तो 10 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0. यानी ये आपका क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हुआ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट आपका क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए, उसमें हम लोग एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट को भी रख देते हैं और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट भी रख देते हैं. तो यहां से क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप. तो ये आपका सिंपली आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म, तो ये सिंपली आपका 0 वेक्टर हो गया.
तो आपका हुआ क्या आपका फाइनली, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, क्योंकि सेकेंड टर्म आपका क्या है, ये आपका जीरो वेक्टर है, तो इसको लिखा जा सकता -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। देखिए ये जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, इसमें कहीं पर भी टाइम आपका इन्वॉल्व आपका नहीं है। इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। तो हम लोगों से ये जो पूछा जा रहा है ना यहाँ पे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ही नहीं, आप किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो आपका यही होगा आपका, क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपका टाइम के इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर में देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई का, यानी पार्टिकल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा आपका ट्रेवल कर रहा होगा विथ एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पार्टिकल का यहां पर अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, वो आपका कितना होगा आपका -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।